Welcome back to another video and today we'll be discussing the RTP. एज एन RTP पूरा का पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, बस मेरे को एटलीस्ट इतना बताना है कि आप अगर EIS की जो चीट कोड सीरीज़ है अगर आप वो पूरी कर लोगे तो आपका मोर देन 50% पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, मोर देन 50% पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा EIS का. एंड डोंट वरी, आई विल ऑल्सो ब्रिंग अप द थियोरी वीडियोज़. थोड़े टाइम बाद आएंगे बट श्योरली आने वाले थियोरी वीडियोज़ भी. थियोरी वीडियोज़ में भी हम लोग मेजर ऑफ द पार्ट कवर करेंगे ताकि आपका EIS एकदम केक वॉक की तरह निकले. आई जस्ट वॉन्टेड टू शो द सक्सेस रेट के क्या सीन है पूरा इसमें हम लोग ने जो किया है पढ़ाई. सो सी टोटल आपके है ना RTP में EIS में से 10 क्वेश्चन दिए. टोटल RTP में 10 क्वेश्चन दिए, हर चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन है. हाँ, और इतने स्मूथली आपका RTP निकलेगा ना, आप बिलीव नहीं करोगे. 10 में से एक क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है तो 9 क्वेश्चन बच गए. 9 में से आपके 5 चीट कोड सीरीज़ से, 9 में से 5 आपके चीट कोड सीरीज़ से. सच्ची में आप लोगों को बिलीव नहीं हो रहा रहेगा बट इतना इजी केक वॉक दिया है. आप लोग टैली कर लेना, मैं आप लोग को बताते जा रहा हूँ. ये जो 6th क्वेश्चन है दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का, ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस चैप्टर 1 से. तो ये हम लोग के EIS चीट कोड सीरीज़ में अगर आप PDF में चैप्टर 1 खोलोगे, उसमें जाके अगर आप क्वेश्चन 14 खोलोगे तो ये क्वेश्चन 14 है आपका. ठीक है, फिर उसके बाद ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये थियोरी वाला आपका, ये थियोरी सीरीज़ में आ जाएगा, डोंट वरी. फिर उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है दैट इज़ फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया वो चैप्टर के इसमें वो हमारा चीट कोड सीरीज़ का 13th क्वेश्चन है. तो अगर आप है ना PDF में जाके चैप्टर 2 खोलोगे, चैप्टर 2 में 13th क्वेश्चन, डिस्कस द सब प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द मॉड्यूल दैट इज सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल के बारे में पूछा है. ये हम लोग का चीट कोड वाला ये आंसर है, बहुत ईजी है, बहुत स्मूथ है. फिर ये वाला जो है ये थियरी वाला आंसर नहीं है बट ये चीट कोड वाला है. ये जो मैंने चीट कोड में कवर नहीं किया मैं आगे कवर कर लूँगा तो उसका कोई सीन नहीं है. फिर उसके बाद चैप्टर 3 इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वो हमारे चीट कोड सीरीज़ का 32nd क्वेश्चन. ये हम लोग के चीट कोड सीरीज़ का 32nd क्वेश्चन है चैप्टर 3 के PDF में 32nd वाला. ठीक है, अभी ये जो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ विद एग्जाम्पल है ना, एक्चुअली जब आप ये पूरे इतने सब आंसर करोगे ना, सब जगह पे एक पॉइंट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, हर चैप्टर में मोस्टली 1 पॉइंट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का ही है. बेसिकली अगर आप है ना थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखोगे ना, आपको 1-2 आंसर में 1 पॉइंट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का मिलेगा. तो आप लोग को ना वही आंसर से रिलेटेड एग्जांपल एक्सप्लेन करना है. तो आप लोग टेक्निकली देखो ना तो आपका ये वाला आंसर भी हो गया है. जब आप है ना सब चीट कोड्स पढ़ लोगे ना, आपको हर चैप्टर में से एक चीट कोड वाले आंसर में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ का पॉइंट मिलेगा ऑलमोस्ट, और कोई चैप्टर में 2-3 जगह मिलेगा. तो वही आपको है ना क्वेश्चन को एलैबोरेट करना है एग्जाम्पल के रूप में. ठीक है, फिर उसके बाद 4th चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ द 12th क्वेश्चन, वो हम लोग के चीट कोड सीरीज़ का चैप्टर 4 का 7th क्वेश्चन है. एंड देन एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ डिजिटल पेमेंट, ये हम लोग के चीट कोड सीरीज़ का क्वेश्चन 22 और 23. ये सेपरेट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, इन लोग ने RTP में साथ में डाल दिया. ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम चैप्टर 5 में हो जाता है. आपको है ना चैप्टर 5 थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा बिकॉज चैप्टर 5 में एज सच हेड पॉइंट वाला आंसर ज़्यादा नहीं है. तो आपको चैप्टर 5 का ना थियोरी बहुत स्मूथ करके जाना पड़ेगा, चैप्टर 5 का थियोरी बहुत स्मूथ करके जाना पड़ेगा. ठीक है, तो चैप्टर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन थियोरी वाला है, सेकंड क्वेश्चन भी थियोरी वाला है बट सेकंड क्वेश्चन इतना लॉजिकल है. डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ एनी क्रेडिट कार्ड यूज बाय एनी कस्टमर. इतना लॉजिकल आंसर आप हंसोगे देख के. वेट, कस्टमर एक बार रीड कर लेते पूरा, आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि एक लॉजिकल आंसर आने ही वाला है. कस्टमर विल स्वाइप द क्रेडिट कार्ड, कहाँ पे स्वाइप करेगा? POS दैट इज़ जहाँ पे सेल हो रहा है वहाँ पे जो मशीन है मर्चेंट के शॉप पे उधर. फिर वो जो मशीन है वो प्रोसेस करेगा ट्रांजैक्शन और ऑथेंटिकेट करेगा. फिर वो ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट किधर भेजेगा? मर्चेंट के बैंक में भेजेगा. इसका एक फ्लो चार्ट है, मैं तो बोलूँगा आंसर लिखने के बाद वो फ्लो चार्ट, वो सर्कुलर फ्लोर पूरा बनाना, एग्जामिनर फ्लैट हो जाएगा. फिर ये ना ट्रांजैक्शन वैलिडेट होएगा, फिर उसके बाद रिसीप्ट मिलेगा ट्रांजैक्शन का और सेल कंप्लीट हो जाएगा. इतना बेसिक आंसर, ये आप लॉजिकली भी लिख के आ सकते हो. ठीक है, तो आप लोग को अभी सक्सेस रेट दिख रहा होगा बिकॉज
वी हैव कवर्ड सो मैनी आंसर्स कि आपका जो RTP आया, RTP में 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन लॉजिकल था, बचे 9 क्वेश्चन, 9 में से 5 हम लोग के चीट कोड सीरीज़ के थे। और एक जो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ वाला है ना, वो कैसा है, वो आपने ना बहुत सारी जगह पे एक पॉइंट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ का पढ़ा ही है, तो आप इनर कंटेंट पढ़ोगे ना तभी आपका एग्जाम्पल अपने आप तैयार हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन के लिए जहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का पॉइंट आ रहा है वो क्वेश्चन को एज ए एग्जाम्पल बता के इलैबोरेट करना है, ठीक है। और है ना, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निक है क्वेश्चन रीड करने का, आप क्वेश्चन रीड करोगे ना तो भी आपको समझेगा। अभी ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, व्हाट डू यू थिंक शैल बी अ जेनरिक रीजन ड्यू टू विच द एंटरप्राइज में डिसाइड टू इम्प्लीमेंट BPA इन इट्स वर्किंग एनवायरनमेंट। अभी इसमें ना इन लोगों ने पॉइंट फॉर्म किया है, बट आप इसमें एडवांटेजेस ऑफ BPA भी लिख के आ सकते हो। कोई क्यों इम्प्लीमेंट करेगा BPA, एडवांटेजेस की वजह से, उसके ऑब्जेक्टिव्स की वजह से। तो आप है ना, इसको हेड पॉइंट आंसर नहीं लिख के आप एडवांटेजेस और जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको मिक्स करके कुछ तो लिख के आ सकते हो ऐसे क्वेश्चन में, है ना। जेनरिक रीजंस क्या होते हैं, कोई चीज़ एडवांटेजेस होती है इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, उसके कोई ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे जो अच्छे रहेंगे इसलिए यूज़ करते हैं। एक बार ना हम लोग क्वेश्चन 7 देखते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन दिया इन लोग ने। अभी BPA का फुल फॉर्म क्या है, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। ऑटोमेशन, हम लोग कोई चीज़ ऑटोमेट क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग को मैनुअल प्रोसेस से ज़्यादा कॉस्ट इनकर हो रहा होगा, मैनुअल प्रोसेस से ज़्यादा कॉस्ट इनकर हो रहा होगा। हाँ, अभी आप यही पॉइंट को 2 पॉइंट में लिख देना, मैनुअल प्रोसेस के लिए ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, स्किल्ड वर्कर्स नहीं है और इसकी वजह से एरर्स भी हो रहा है। फिर उसके बाद मैनुअल प्रोसेस से फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हम लोग को हर एक चीज़ बार बार चेक करनी पड़ती है, तो चेकिंग का कॉस्ट बढ़ता है। यही अगर ऑटोमेटेड प्रोसेस है तो सीधा सिस्टम का ऑडिट करो तो सारा ऑडिट हो जाता है, हम लोग ने ऑडिट में पढ़ा है, वो पॉइंट लिख सकते हो आप। बहुत 2 क्वेश्चन तो बहुत लॉजिकल आ गए। और ये बेसिकली है ना, यहाँ पे आप एडवांटेजेस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ BPA को स्मार्ट वे में लिख के आओगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल कि आप लोग एक बार EIS की चीट कोड सीरीज़ और चीट कोड वाले आंसर्स के अंदर का जो कंटेंट है 1-2 बार रीड कर लो, इट विल बी मोर देन इनफ। और थियोरी आंसर्स मैं लाने वाला हूँ, चैप्टर 3 के थियोरी आंसर्स फॉर श्योर आने वाले हैं। चैप्टर 3 का पूरा थियोरी कवर होएगा, चैप्टर 3 का तो पूरा थियोरी कवर होने वाला है, एंड मोस्टली चैप्टर 1 का भी पूरा थियोरी कवर होएगा, एंड आई ट्राई टू कवर द अदर थियोरीज टू। डोंट वरी, आप रिलैक्स करो और चीट कोड सीरीज़ बार बार देखो सो दैट रिवाइज होते रहे। सो फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डू जॉइन द टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। थैंक यू।